नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे बालासोर ट्रेन हादसे की। ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों की, जो लोग घायल हैं और अस्पतालों में जिनका इलाज चल रहा है, उन लोगों की और उन घायलों को बचाने और राहत कार्य में एनडीआरएफ की टीम की सहायता में जुटे स्थानीय लोगों की। बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट के पीछे कारण क्या है? यह हादसा है या साजिश, आतंकी हमला है या नक्सलियों की यह कारस्तानी है? यह तो जांच का विषय है। लेकिन जांच की बात साफ होने से पहले हम आपको इस हादसे की कुछ ऐसे पहलुओं को दिखाएंगे, कुछ ऐसी तस्वीरों को आपके साथ साझा करेंगे, कुछ ऐसी प्रतिक्रियाओं को भी आपको सुनवाएंगे जो सिर्फ हमारे पास है। सुदर्शन की टीम हादसे के बाद से लगातार घटनास्थल और अस्पतालों के बीच दौड़ रहे हैं। हमारी कोशिश आप तक हादसे की खबर और तस्वीर पहुंचाने से ज्यादा उन पीड़ित और घायलों को यथासंभव मदद पहुंचाने की भी है। इसलिए हो सकता है कुछ तस्वीरें हमारे स्क्रीन पर आपको देर से दिखे, कुछ दर्दनाक तस्वीरें ऐसी भी हमारे पास हैं जिन्हें हम आपको दिखा नहीं सकते। यह दुर्घटना भारत की अब तक की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना है। इस दुर्घटना में अब तक करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल के आसपास के अस्पतालों में किया जा रहा है। 2 जून शुक्रवार शाम 7:40 पर जब यह हादसा हुआ, उससे कुछ घंटे पहले दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में रेल मंत्रालय में रेल चिंतन शिविर में रेल यात्रियों की सुरक्षा और रेल की सुरक्षा पर चिंतन किया जा रहा था। देश के हर राज्यों में करीब 200 वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात हो रही थी। तब यह किसी को नहीं पता था कि चिंतन शिविर के खत्म होने के बाद रेल के इतिहास की सबसे बड़े हादसे की खबर मिल जाएगी। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या रेल हादसे को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी को अभी और मजबूत करने की जरूरत है। देश के इस सबसे बड़े रेल हादसे के पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं है? क्या हादसे में अपने परिवार को खोने वाला परिवार कभी भूल पाएगा वो मनहूस शुक्रवार? करेंगे चर्चा। और चर्चा से पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन और जो दुर्घटना हुई, इस दुर्घटना पे हमने तैयार की है। उसके बाद हम आपको प्रतिक्रियाएं दिखाएंगे जो बड़े बड़े नेता वहां पर आए। प्रधानमंत्री मोदी की भी प्रतिक्रिया दिखाएंगे, जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं उनकी भी प्रतिक्रिया दिखाएंगे। इसके अलावा जो बड़े नेता है वहाँ के, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उड़ीसा से ही है, वो भी वहाँ पर पहुँचे थे, घायलों से मिले हैं और स्पॉट पे गए थे, उनकी प्रतिक्रियाएं भी सुनाएंगे और उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। मैं शुक्रवार हूं, मैं मनहूस शुक्रवार हूं। वो मनहूस शुक्रवार जिसने उड़ीसा के बालासोर में 300 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, तो 900 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। बालासोर के शुक्रवार इससे पहले भी खूनी शुक्रवार साबित हो चुके हैं। खूनी शुक्रवार साबित हो चुका है वो 13 फरवरी 2009 का दिन। उस दिन भी शुक्रवार था। उस दिन भी कोरोमंडल एक्सप्रेस शाम 7 बजे के करीब हादसे का शिकार हुई थी। फर्क इतना है कि उस दिन 16 लोगों की जान गई थी, तो इस बार 300 लोगों की जान गई। बालासोर चीख रहा है, तड़प रहा है, हर तरफ लाशों का मंजर है, तो घायल बिलख रहे हैं। अगर शुक्रवार की मनहूसियत सिर्फ इतने तक ही खत्म हो जाए तो किस बात का मनहूस शुक्रवार? 1993 के मुंबई सीरियल धमाकों को कौन भूल सकता है? वो 12 मार्च 1993 का दिन था। उस दिन भी शुक्रवार था। अचानक मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों से दहल उठी। 12 सीरियल ब्लास्ट हुए। इन धमाकों में 257 लोगों की जान गई, तो 713 लोग घायल हुए। इसके अलावा 20 मार्च 2015 रायबरेली में ट्रेन हादसा हुआ। 22 जून 2001 को केरल के कडलुंडी में ट्रेन हादसा हुआ। 16 अक्टूबर 2020 को महाराष्ट्र के करमाड में ट्रेन हादसा हुआ। 28 मई 2010 को झारग्राम के पास ट्रेन हादसा हुआ। ये वो भयावह तारीखें हैं जिस दिन शुक्रवार था। इसके बाद भारत में ऐसे शुक्रवार हुए जब भयानक पत्थरबाजी हुई, लोगों को निशाना बनाया गया, भारत और भारतीयों को घायल किया गया। सुदर्शन न्यूज बालासोर हादसे के मृतकों की आत्मा की शांति के लिए, घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है और इसके साथ ही शुक्रवार को हुए बालासोर हादसे की एनआईए जांच की मांग भी केंद्र सरकार से करता है कि बालासोर हादसा सच में हादसा है या एक
सोची समझी साजिश है। असह्य वेदना मैं अनुभव कर रहा हूं और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ न कुछ उन्होंने गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला, जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उनके परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो। कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो निचले स्तर की जो चीजें की जरूरत होते हैं, सवारी को सुरक्षित अपना गंतव्य स्थल पहुंचाने के लिए उसमें ज्यादा ध्यान और तवज्जो देने की जरूरत है। ज्यादा बुलेट ट्रेन करके हमारा रोजाना हिंदुस्तान की रेल की पटरी से अब चौंक जाओगे कि 25 लाख सवारी रोजाना सफर करते हैं। तो एक बुलेट ट्रेन की चलते सारे धन वहां निवेश किए जाते हैं, कहीं वंदे भारत की बात किए जाते हैं, लेकिन रोजाना 25 लाख, मतलब आप अगर मानो तो एक साल में सारा दुनिया में जितने आबादी है उससे ज्यादा हम रेलवे में सफर तय करते हैं। तो उसमें अगर ध्यान सही ढंग से नहीं दिया जाना, ये सबसे बड़ा गलती है। अभी सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे है और कंप्लीट फोकस है। जिस तरह से जिनके भी गहरी चोटें आई हैं उनको ठीक जगह पे पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए और परिजनों के पास ठीक खबर पहुंचे, सारा फोकस उस चीज पे। जिन लोगों का दुर्दैवी मृत्यु हुआ है उनके परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। हम मृतकों को श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि उनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति ईश्वर दे। जो लोग अभी भी जख्मी हैं उन्हें स्वास्थ्य लाभ हो, इस प्रकार की भी हम लोग कामना करते हैं। ये दुर्भाग्यजनक हुआ, नहीं होना चाहिए था ये, लेकिन कुछ तकनीकी कारण से ये हुई है। रेल विभाग उस पर इंक्वायरी कमेटी बिठाई है। रेल मंत्री जी ने स्वयं आज सुबह से आके यहाँ डटे हैं, यहाँ खड़े हुए हैं, वो सारे विषय को खुद देख रहे हैं। रेल विभाग के सारे वरिष्ठ अधिकारी अभी तो सबको रिस्टोरेशन और रेस्क्यू काम पे हम लगा रहे हैं। उड़ीसा में बालासोर जनपद में हुई दुर्घटना में जिन परिवारों ने, जिन परिजनों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उन सब के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए जो घायल हुए हैं उन सब के शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो इस दुखद हादसे में जितने लोग मरे हैं वो केवल उड़ीसा के नहीं, पूरे देश भर के, उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के, महाराष्ट्र के, जम्मू कश्मीर के, मध्य प्रदेश के, गुजरात के और तमिलनाडु के और बहुत सारे राज्यों के जो लोग हैं, यात्री जो इसमें यात्रा कर रहे थे, सभी की मौत हुई है। और उन्हीं में से, इन्हीं राज्यों में से बहुत सारे लोग जो हैं वो घायल भी है, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। विनोद बंसल जी हैं, प्रवक्ता वीएचपी के, हाजी नाजिम खान है मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे, और अरुण मोहंती जी हमारे साथ हैं जो कि हमारे स्टेट हेड हैं वहाँ पे उड़ीसा के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
उनसे हम बात करेंगे। और सबसे पहले मैं अरुण मोहंती जी के पास चलना चाहूँगा और उनसे मैं जानना चाहूँगा कि अपडेट क्या है अभी अस्पताल के। अभी आप स्पॉट पे भी थे, स्पॉट के बाद आप विभिन्न अस्पतालों में भी जा रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं। किस तरीके के हालात है वहाँ पर? क्या अस्पतालों में जिनका इलाज चल रहा है, क्या वो लोग उनमें से किन्हीं को घर भी भेजा गया है उठा करके? क्योंकि रेल मंत्रालय ने अलग से ट्रेन की व्यवस्था की है, जो लोग घायल हैं और जाने के लायक हैं उन्हें उनके गंतव्य तक भेजा भी जा रहा है। क्या आपको किसी लोगों से बात हुई? किस तरीके की वहाँ पर व्यवस्था है? अरुण मोहंती। अरुण जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? बहुत धीमा आ रहा है जी अरुण जी, आप जिस अस्पताल के बाहर में हैं और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लोग लगे हुए थे, बजरंग दल के कुछ लोग भी आपके साथ मुझे दिख रहे हैं, जरा एक बार उनसे बात कीजिए और उनसे पूछिए कि कौन कौन से लोग हैं, किस तरीके की दिक्कतें आई थी उन्हें वहां पर मदद करने में, और लोगों को किस तरीके से मदद पहुंचाई जा रही है बजरंग दल की तरफ से या जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से। जी। अभी हम लोग भद्रक का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वहां पर है, और यहाँ पर जो कल रात में ही जो बजरंग दल और बीएचपी का मिलकर जो जिस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन किए थे, उन्हीं का एक अधिक मेरा साथ है तो मानस जी है, उनसे पूछते हैं किस तरह का हालत था और कैसे ये रेस्क्यू किए। एक बार उनसे सवाल जवाब करते हैं। आइए मानस जी, आप किस तरह थे, किस तरह हालत को देखे, कैसे आपको ये हुआ, और ब्लड का जो के लिए आपने जैसे कैंपेन करते क्या है, थोड़ा बताइए। कल रात में लगभग 9:30 बजे हमको ये खबर मिला, और भद्रक और बालेश्वर के बीच में महानगर स्टेशन पड़ता है, यहाँ पर कोई मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है। तो जो पेशेंट है वो भद्रक आते हैं कि बालेश्वर जाते हैं तो भद्रक जाएंगे, तो भद्रक नजदीक होने के कारण यहाँ पर सडनली बहुत ज्यादा पेशेंट आ गए। इसका पूरा अस्पताल भी माहौल हो गया था। ब्लड भी इतना नहीं था क्योंकि इतना स्टॉक भी नहीं रहता है रेसिडेंट क्वार्टर में। तो रात में हमको लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन से हमको बोला गया कि तो ब्लड चाहिए हमें, तो हम तुरंत इसको व्हाट्सएप में अपना कार्यकर्ता तो चारों तरफ उसको प्रचार किए। तो कल रात लगभग 11:30 1 बजे तक हम लोग बहुत सारे डेंटिस्ट लगे थे ब्लड देने के लिए, और रात 1 बजे से ब्लड देना शुरू हो गया और सुबह तक चला ब्लड देना। और अभी थोड़ा हालत कंट्रोल में है। और हम लोग जब गए थे वहाँ पर, जो महानगर गए थे जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है, बहुत भयानक परिस्थिति है वहाँ पर। जो 2 ट्रेन आपस में टकराना और जो 4 बगी पूरा नष्ट हो जाना, और लाशें चारों तरफ बिखर के पड़ना, और हम लोग अब जहाँ जिस तरफ से देखे कहीं पर हाथ कटा हुआ पड़ा हुआ है, कहीं पैर कटा हुआ पड़ा है, बहुत भयानक परिस्थिति हुआ है। ये मुझे लगता है कि ये पूरा नेशनल लेवल की ट्रेजेडी है पूरा, और हम लोग जितना भी कर सकते हैं हम। एक बात है कि देखिए, आपने इतना मदद किए, सारा कराया, लेकिन कोई स्टेट जो है आपको एक अलग रूप देता है। देखिए, हमारा काम हम करेंगे, कौन क्या बोलेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम राष्ट्र के लिए, अपना संस्कृति के लिए हम समर्पित है। तो समर्पित कार्यकर्ता को कोई क्या बोलेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग अपना काम करते रहेंगे। हम जिस तरह का सेवा किए हैं बस चलता रहेगा अपना काम। जैसे कि देखिए, जैसे आप वहां पे पहुंचे, हम भी वहीं पे गए थे, तो एक सबों का एक ढेर लगा हुआ था एक स्कूल गांव पे, जैसे कि 300-400 के आंकड़े थे। इसे गिन तो नहीं हुआ, लेकिन आप क्या अंदाजा लगाते हैं कहाँ तक मौत होगा? जैसे कि अभी सरकार का ऐलान जो है 280 से 300 लगभग तक का है। वो हमें लगता है कि उससे ज्यादा हुआ है, क्योंकि हम लोग का कार्यकर्ता जिसने कल रात से सुबह 10 बजे तक बड़ी बड़ी ट्रेन के बगी से काट के निकाले और सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़े। फिर वहाँ पर जिस तरह का जो संख्या अभी निकल के आ रहा है, हमें लगता है कि लगभग 300-350 से ज्यादा होगा। सुनने में आ रहा है कि पहले जो लोकल लोग पहुंचे थे, लेकिन बाद में जो आके ये एनडीआरएफ, ओडराफ, ये सारा पहुंचे, तो उस समय आपका कार्यकर्ता पहुंच गए थे वहाँ पे? देखिए, उससे पहले हम लोग अपना कार्यकर्ता थे, लोकल जो स्थानीय लोग है वहाँ पर, वो लोग बहुत सारे काम किए। उन लोगों का काम आप तो देखेंगे तो आश्चर्य रह जाएंगे, क्योंकि वो पूरा रात भर काम करते रहे। सुबह जब 10-11 बजे के बाद गवर्नमेंट का टीम आया, और उसके बाद स्थानीय लोग ने वहाँ से निकलना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने रात भर काम किए थे उन्होंने, तो सब थकावट के कारण वो चले गए। जी
बिल्कुल बिल्कुल अरुण मोहंती जी, आपका विजुअल तो हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ जो है, पूरा देश जो है आपकी आवाज़ को सुन रहा था। और जो बजरंग दल के लोगों ने वहाँ पर काम किया वो भी लोगों ने देखा। वहाँ पे हमारे साथ विनोद बंसल जी हैं। फिलहाल आप अरुण मोहंती जी, आप नज़र बनाए रखिए, हम अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। मुझे पता है वहाँ पर नेटवर्क की कुछ दिक्कत आ रही है, वहाँ पर बारिश भी शायद वहाँ पर हो रहा है, तो मौसम की खराबी की वजह से कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा है। उस पर आपसे बाद में हम जुड़ेंगे, लेकिन वापस चलते हैं हम विनोद बंसल जी के पास। विनोद जी, आपके पास भी जानकारी होगी, आपकी टीम भी वहां पर पहुंची हुई थी रेस्क्यू के लिए। जब तक सरकार की टीम या एनडीआरएफ की टीम आती, उससे पहले बजरंग दल और वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो वहां पर पहुंच करके रेस्क्यू में लगे हुए थे और लोगों को अस्पताल पहुंचाने का काम कर रहे थे। आपके पास अगर कुछ अपडेट हो तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ साझा करें। देखिए, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण। सबसे पहले तो आपके को और संपूर्ण देश को इस सदी की भीषणतम जो एक दुर्घटना है, और पता नहीं इसको दुर्घटना ही कहेंगे या कोई षड्यंत्र भी हो सकता है, तो उसमें मारे गए सभी लोगों को और जो घायल हुए हैं उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि दिगंबत आत्माओं को वो शांति प्रदान करे और साथ में घायलों को शीघ्रतम तरीके से स्वस्थ करे। हमने आज ये भी तय किया है कि कल सुबह प्रातः 7:30 बजे आरएस मंदिर संतनगर ईस्ट ऑफ कैलाश में हम एक उनकी आत्म शांति के लिए एक वृहद यज्ञ भी करेंगे, और उस यज्ञ में प्रभु से कामना करेंगे कि जितने भी लोग मारे गए हैं और प्रभु उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, और साथ ही साथ जो घायल है वो जल्दी से जल्दी ठीक हों। लेकिन साथ ही साथ देखिए, जो इनपुट वहां से आ रहे हैं उसमें दोनों बातें हैं। देखिए कि हादसा है, अभी तो प्राइमरीली ये लग रहा है, लेकिन इसके पीछे षड्यंत्र क्या है, क्या नहीं है, कितना हो सकता है, इसके बारे में अभी कहना मुझे लगता है थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां वहां पर बन रही हैं और जिस प्रकार से जो विध्वंसक तत्व देश के अंदर जगह जगह सक्रिय हो रहे हैं, उनसे उन सब चीजों को नकारा भी नहीं जा सकता। मुकेश जी, बात यह है कि जिस तरह से जो कुछ जिहादी मानसिकता के लोग या वहाँ जो नक्सलाइट्स भी हैं, कुछ वो जो मिशनरियों से द्वारा संचालित जो तत्व हैं, बिल्कुल, वो सब भी बेसिकली इसमें अलग अलग तरीके से सक्रिय हैं। वो पूरा ये जो ट्राइबल एरिया है, उस ट्राइबल एरिया में हालांकि विश्व हिंदू परिषद का और उसका अपने एक विद्यालय का प्लस वनवासी कल्याण आश्रम का अच्छा काम है बालासोर जिले के अंदर भी। इसीलिए जैसे ही हादसा हुआ हमें तुरंत जानकारी मिली और लोकल कार्यकर्ता और लोकल स्थानीय जो लोग हैं दौड़ करके तुरंत सहायता के लिए पहुंचे। इससे पहले कि एनडीआरएफ की टीम या कोई और शासन प्रशासन के लोग वहां पर कुछ जाग पाते, उससे पहले स्थानीय लोगों ने उन सबकी मदद, काफी लोगों को अंदर से बाहर निकाला भी रेस्क्यू करके, और उनको दवाई दारू भी करवाया, प्लस उनको खाने पीने का अरेंजमेंट जो करना था वो भी किया। तो लगातार तब से लेकर के अभी तक जो है ना, वहाँ पर जो सहायता कार्य है वो व्यापक पैमाने पर जारी है। अभी हमारी टीम जो केंद्र की वहाँ पर लगातार उसको स्थिति पर नजर बनाए हुए है। जहाँ भी जिस तरह की आवश्यकता पड़ती है हम वहाँ से उस तरह की सहायता की प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और प्रयास यही है कि सीधा सीधा के सबसे पहले काम तो कि भाई जो पीड़ित पक्षकार हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको त्वरित सहायता मिले, उनकी जान बचे, और जो लोग चले गए हैं उनको कम से कम परिजनों तक उनके जो शरीर है वो पहुंचे। और प्लस ये है कि भगवान से प्रार्थना करके और उनको आत्म शांति दे, धैर्य दे प्रभु, यही हम अभी तो प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन ये हाँ, ये जरूर है कि इसकी गहन जांच मैं कहता हूँ एनआईए से करानी चाहिए अपने सरकार को। और इसमें बिल्कुल ये मांग भी हम लोग कर रहे हैं कि एनआईए से जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये केवल हादसा देखने में तो पहली बार लग रहा है, लेकिन इतनी बड़ी ये ट्रेन अब तक की जो भारत में सबसे बड़ा ट्रेन हादसा है और 300 लोग मारे गए, 1000 से ज़्यादा जो है घायल है, और संयोग से दिन भी शुक्रवार है, इसलिए ये भी लोग एक तरीके से कह रहे हैं कि ये मनहूस शुक्रवार हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं या जो लोग मारे जा चुके हैं, उनके परिजन भी कह रहे हैं कि ये मनहूस शुक्रवार वो जिंदगी में कभी भी भूल नहीं पाएंगे। हाजी नाजिम हमारे साथ है। हाजी नाजिम, क्या आपको लगता है कि ये जो घटना हुई है इसको शुक्रवार को हुई है, साजिश की भी लोग बात कर रहे हैं, हालांकि ये तो जांच का विषय है। मैं पहली प्रतिक्रिया आपकी चाहूँगा कि इस ट्रेन हादसे को आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि सही में हादसा है, इसकी जांच होनी चाहिए, या आपको लग रहा है कि नहीं, जांच होने की कोई बात नहीं, हादसे तो होते रहते हैं, शुक्रवार हो या मंगलवार? देखिए मुकेश जी, जिस तरीके से बालासोर के अंदर ट्रेन हादसा हुआ है उससे मैं बहुत ही दुखी हूँ, और मैं क्या पूरा भारत दुखी है जिस तरीके से ये एक दुर्घटना हुई है।
लेकिन हमारे जो भारतवासी, हमारे जो हिंदू भाई, मुस्लिम भाई उसके अंदर सफर कर रहे थे, वो ऐसे थे जो अपने परिवार का कोई इकलौता था जिसके घर की रोजी रोजगार उससे चलती थी। लेकिन जिस तरीके से ये ट्रेन हादसा हुआ, इससे बहुत ही ज्यादा दुख हम लोगों को है। हमने पूरे भारत के अंदर अपील करी है और ये कहा कि बालासोर के अंदर जितने भी पीड़ित व्यक्ति हैं उन सबकी आप मदद कीजिए। अगर आपको ब्लड डोनेट की जरूरत पड़ती है तो ब्लड डोनेट कीजिए। हाजी नाजिम ने भी कहा कि ब्लड डोनेट होना चाहिए, क्योंकि हमारे वहां साथियों को ब्लड की भी जरूरत है, खाद्य पदार्थ की भी जरूरत है, जिससे जो भी संभव मदद हो। मुकेश जी, हमने कहा कि वो मदद वहां पर करी जाए, लेकिन जहां हम अपने भारत के अंदर बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, वहीं पर हमें ये सोचने वाली बात है कि ये जो हमारी रेल ट्रेन के जो पटरियां हैं उनको भी ये देखने की सख्त जरूरत है कि अभी हमारी अपनी बुलेट ट्रेन इन रेल पटरियों पे चलने लायक है। एक सबसे पहली बात तो यह है मुकेश जी, ये एक जांच का विषय बनता है, इसमें दिन की बात नहीं है। आज के दिन राजनीति आज के दिन राजनीति नहीं करनी चाहिए। शुक्रवार वाले दिन ही एक घटना होती है, इसका घटना से कोई लेना देना नहीं है। ये दिन तो सब अल्लाह के बनाए हुए। मैं अपने अल्लाह से दुआ करता हूं कि जितने भी भाई जो इस दुनिया से रुखसत हो गए ट्रेन हादसे में, उन्हें जन्नत और स्वर्ग प्रदान करे, और जो पीड़ित है और जो जख्मी है अल्लाह उनको जल्द से जल्द करे। और रही बात उसकी कि हाँ, ये एक जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, पता चलनी चाहिए कि किस तरीके से ये हर बार ट्रेन हादसा भारत के अंदर होता है। तो मुकेश जी, ये तो जांच का विषय है, इसमें कोई राजनीति नहीं। हाजी साहब, ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी मुझे कि आपने लोगों से अपील की। हाजी, आपने लोगों से अपील की जो ब्लड डोनेट करें और जो भी हर संभव मदद है वो मदद मुहैया कराई जाए। आपने अपने तरीके से मदद की, लेकिन जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई जो स्पॉट पे वहाँ पे काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, उनसे जब हमने जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ पर कोई हाजी नहीं है, वहाँ पर कोई अब्दुल नहीं है, वहाँ पर कोई करीम नहीं पहुँचा है मदद के लिए। तो थोड़ी सी जो है मतलब निराशा होती है। देखिए, वो झूठ बोल रहे हैं। देखिए, अगर इस पे भी अगर है ना, ऐसे हादसे पे भी अगर लोग अगर बोले तो ये बहुत दुखदायी है। आप वीडियो फुटेज भी देख सकते हैं, अगर आप कहें तो मैं आपको वीडियो भेज सकता हूँ। वहां पे देखिए इंसानियत, ना वहां ये देखा गया कि कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, क्योंकि इंसानियत ने इंसानियत की मदद करी है, क्योंकि वहां पर इंसानियत ही सबके सामने है। अगर हम इस चीज को आज के दौर में भी अगर ये देखें कि हिंदू मुस्लिम, तो ये बहुत गलत है। वहां हमें कौन मैं हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हैं, मैं तो चाहिए। नहीं, देखिए, मैंने तो आपने कहा, आपने मदद की बात की तो मैंने तो अप्रिसिएट किया आपको। मैंने कहा कि नहीं, अच्छी अपील है आपकी और हमारे चैनल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी अपील के लिए। अब मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नेक काम के लिए अगर आप इसका हमारा इस्तेमाल करते हैं तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कहा कि वहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट है, उस ग्राउंड रिपोर्ट को मैंने बताया, क्योंकि बहुत सारे बजरंग दल के लोग वहाँ पर हैं जिनसे मैं संपर्क में हूँ, जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, हमारे रिपोर्टर वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे लगातार हम जुड़े हुए हैं। उन्होंने जो हमें बताया वो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर किसी भी हाजी को नहीं देखा। वहाँ पर चीज कहना चाहूँगा मुकेश जी, देखिए, आप टीवी चैनल पे और भी जगह खबर चल रही है, वहां पे भी आप देखना मुस्लिम समाज के लोगों ने ब्लड डोनेट किया, वहां वो फुटेज आई भी है सबके सामने। अगर ये कहा जाए कि नहीं करा तो ये गलत है। मैंने कहा कि मैंने कहा अगर आपके पास है तो आप मुझे साझा करें। अगर आपके पास वो फुटेज हैं तो आप मुझे साझा करें। मैं चाहूंगा कि आप साझा करें। बिल्कुल, नहीं, मैं साझा करूंगा, वीडियो है मेरे पास। हाँ, बिल्कुल, आप हमारे साथ साझा करें। विनोद बंसल जी, क्या आपको लगता है कि जो टेक्नोलॉजी है, रेल टेक्नोलॉजी जो सुरक्षा के लिए है, आपको लगता है कि अभी पर्याप्त टेक्नोलॉजी अभी नहीं है जिसकी वजह से इस तरीके के हादसे को रोका जा सके? क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्निकल रीज़न सामने आ रहा है कि टेक्निकल रीजन से भी हो सकता है। जांच के बाद पता चलेगा कि ये साजिश है, टेक्निकल रीज़न बताया जा रहा है, बात कुछ और भी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की ज़रूरत है हादसों को रोकने के लिए? देखिए मुकेश जी, दो बातें हैं इसमें। एक तो ये कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडमेंट तो हमेशा ही रिक्वायरमेंट होता है, हमेशा हर जगह रहता है। आपके चैनल को भी जरूरत है, मुझे भी जरूरत है और आपको भी जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन बात यह कि भारतीय रेलवे ने पिछले लगभग 1-1.5 दशक में जितना टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन किया है, मुझे लगता है पिछले 3-4 सदियों में नहीं किया होगा। तो बेसिकली क्या है कि अपग्रेडेशन तो बहुत हुआ है। जैसे अभी अगर हम बात करें कि तो ये जो अपना फाटक होते हैं उनको ऑटोमेटेड कर दिया, कई जगह जो रेल ट्रैक है उसको ऑटोमेटेड कर दिया, सिग्नल्स ऑटोमेटिक हो गए, और जो ट्रैक लाइन बदलने वाला काम जो मैनुअल हुआ करता था वो सारा ऑटोमेटेड हो गया लगभग, मुझे लग रहा है। तो ऑटोमेशन बहुत हुआ है रेल की सुविधाओं में, रेल की सुरक्षा में, और रेल का टेक्नोलॉजिकली जो कंट्रोल्स हैं वो काफी मजबूत हुए हैं।
लेकिन निश्चित रूप से अगर कहीं कोई फॉल्ट है, कहीं कोई कमियां हैं, तो निश्चित सरकार जो है ना इस बारे में, क्योंकि आपने कहा कि भाई जब हादसा हो रहा था तो उस समय ही जो है ना वो चिंतन शिविर चल रहा था। उसके पीछे कारण ये रहता है कि वो उनका उद्देश्य भी ये रहता है चिंतन शिविरों का कि इन सब चीजों को चिंतन करके तो ये देखेंगे किस तरह का कोई हादसा न हो पाए और यात्रियों को सुविधाजनक तरीके से यात्रा समय पर पूरी हो। ये दो ही इनके हेतु रहते हैं रेल विभाग के, और उस बारे में सतत वो सक्रिय रहते भी है। आप देखिए पिछले दिनों हमने देखा कि टेक्नोलॉजिकल फायदा उठा करके ही कई माओं को अपने बच्चों के लिए दूध तक रेलवे के अंदर मुहैया किया गया एक ट्वीट के बेसिस पर। और हमने देखा कि जब किसी को तकलीफ हो रही थी तो तुरंत एक ट्वीट करने से जो है ना वो सहायता उसके डिब्बे में पहुंच गई चलती ट्रेन में। तो ऐसी सब चीजें जो है ना ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण ही संभव हुई हैं। लेकिन हाँ, ये जो हादसों पर जो नियंत्रण हुआ है उस नियंत्रण को बेसिकली अब और पूरी तरह से फुल स्टॉप लगाना होगा। इसको हादसों पर फुल स्टॉप लगाने के लिए हमें देखिए कारण क्या है कि भारतीय रेल जो है ना उसका जो विस्तार है वो विश्व की मुझे लगता है कि सबसे एक तो प्राचीन रेल भी है और सबसे बड़ी भी है। तो इसके कारण जो है ना जी वो जो कई चीजें अभी भी कई जगह मैनुअल हैं, और खासकर ये जो आपका ट्रैवल बेल्ट है वहां पर सुरक्षा के कितने बंदोबस्त हैं, ये सब चीजें थोड़ा सा एक रिव्यू का विषय तो है ही है, और समय समय पर इसकी आवश्यकता पड़ती भी है। मुझे लगता है कि अब इन दुर्घटनाओं से सरकार और रेल विभाग दोनों जागेंगे बिल्कुल, और इस बारे में और कुछ पुख्ता बंदोबस्त करेंगे। साथ ही साथ जो कुछ जो अपने जो विध्वंसकारी तत्व हैं, अगर किसी ने कोई षड्यंत्र भी किया है तो उसको विरुद्ध भी कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। देखिए उड़ीसा की सरकार भी जो एक जो गंभीर सरकार है मैं मानता हूँ, और उसने अनेक बार इस तरह के प्रयास किए हैं निस्संदेह। हालांकि ठीक है कि भाई वहां पर जो विध्वंसक गतिविधियां उन पर काबू वो नहीं कर पाए उतना, लेकिन यह कि ये हादसा कैसे हुआ, क्या हुआ, इसकी गहन जांच और उसका टेक्नोलॉजिकली जो है उसका एवेल्युएशन, ये सब तरह से जरूरी है और मुझे लगता है होगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो हाजी साहब बैठे हैं उन्होंने एक बात बड़ी नई बताई मुझे, जो मेरे लिए जो नई है वो ये कि मुसलमान भी रक्तदान करते हैं। अगर कोई आवश्यकता पड़ती तो ये तो सुना है मैंने कई अगर मान लो देहदान की रक्तदान की आवश्यकता पड़े तो ये ले तो लेते हैं लेकिन देते किसी को नहीं है। अभी तक मुझे ये जानकारी थी, हो सकता है मेरी जानकारी ठीक ना हो, तो मैं जानना चाहता हूँ अगर किसी मुसलमान ने किसी को रक्तदान दिया है तो कहाँ पर कब किया, और अगर किसी ने किसी को देहदान किया या कोई अंगदान किया तो वो भी बताएं, वो रेसिप्रोकल को छोड़ करके जी देखिए अब मैंने आपके लिए दे दिया आपने मेरे लिए दे दिया, वो तो कोई दान नहीं। ऐसी खबर 2-4 बार अखबार में आई है, लेकिन ऐसी कोई खबर आज तक मैंने नहीं सुनी कि किसी हाजी ने किसी मुकेश को रक्तदान किया हो या मुकेश के लिए अंगदान किया हो। अगर कोई ऐसा है तो मुझे लगता है सदस्य न्यूज के माध्यम से वो विषय आ जाए तो और अच्छा है। बिल्कुल हाजी साहब, आपने सवाल अगर सुना है तो क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं मुकेश जी विनोद बंसल जी ने जो बोला मुझे आवाज नहीं आई। अगर मैं बताता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ, मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। मैं बताता हूँ। विनोद साहब ने कहा कि आपने अभी रक्तदान की बात की, तो विनोद बंसल जी का पूछना है कि रक्तदान आपने किसके लिए किया? कोई हाजी किसी मुकेश के लिए रक्तदान कर सकता है या हाजी केवल हाजी को ही करेगा, अब्दुल को ही करेगा, अब्दुल किसी मुकेश या विनोद बंसल जी को रक्तदान नहीं कर सकता? अगर ऐसी कोई बात है आपके पास, ऐसा कोई सबूत है जो आप वीडियो आप बता सकते हैं तो वो बताइए, क्योंकि इनके लिए एक नई जानकारी होगी, अभी तक इनकी जानकारी भी नहीं है, मेरी भी जानकारी भी नहीं है। देखिए हाजी नाजिम अगर ब्लड डोनेट कर रहा है तो विनोद बंसल जी के लिए कर रहा है, मुकेश जी के लिए कर रहा है, वो ना कि किसी और मुस्लिम समाज के लिए। क्योंकि देखिए ब्लड डोनेट की सबको जरूरत है, चाहे वो हिंदू समाज हो या ये बात करने वाली बात नहीं। आपसे जो मैंने वीडियो मांगा मैंने इसीलिए मांगा, मैंने वीडियो आपसे इसीलिए मांगा, मैंने वीडियो इसीलिए मांगा आपसे हाजी साहब। हाँ मुकेश जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जो ब्लड डोनेट के जो मैंने बात कही है मैंने ये सभी के लिए कही है। अब उसमें जो हमारे हादसे में जितने भी भाई हिंदू भाई या मुस्लिम समाज के सफर कर रहे होंगे वो सभी के लिए ब्लड डोनेट है, ना कि एक नहीं, मैं आप समझे नहीं, आप करेंगे, आप बोल रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि आपके पास हाजी साहब सवाल का अगर आप जवाब सुनेंगे तो जब विनोद बंसल जी ने इस तरीके का सवाल करा है, ऐसे सवालों की मैं उनकी निंदा करता हूं कि वो इस तरीके के आज भी ऐसे सवाल कर रहे ब्लड के ऊपर। ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए। नहीं हाजी साहब, मैं आपको कह रहा हूं कि आपको अगर खून की जरूरत होगी तो कोई भी देने को तैयार हो सकता है। मुझे अगर आपको अगर जरूरत होगी और मैं रहूंगा आपके आसपास तो मैं भी आपके लिए ब्लड डोनेट कर सकता हूं, विनोद जी भी कर सकते हैं। लेकिन क्या आप हमारे लिए और विनोद जी के लिए ब्लड डोनेट करेंगे?
ये मैं जी पूछना बिल्कुल, चाहता मैं अपना ब्लड नहीं, बिल्कुल मैं विनोद बंसल जी के लिए ब्लड डोनेट दूंगा। अगर विनोद बंसल जी को अगर जरूरत है, मैं बिल्कुल अपना ब्लड ठीक है। अभी डोनेट आपने करूंगा। कहा, अब दूसरा समझता। सवाल, नहीं नहीं, इससे जुड़ा हुआ सवाल मैं ये नहीं पूछा। आपने अभी कहा कि वीडियो आप साझा करेंगे हमसे, क्या वो वीडियो है आपके पास जो इस हादसे में आपने या कोई भी अब्दुल या कोई भी हाजी जो है वो किसी को भी ब्लड दे रहा है बिना उसका नाम, उसकी जाति, उसका धर्म जाने हुए? ऐसी वीडियो है आपके पास तो साझा कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर हमारे लिए, हमने आज तक नहीं देखा जो इस तरीके से ब्लड डोनेट किया जाए। मैं बिल्कुल आपको वीडियो दूंगा। जो लाइन में लगे हुए थे, जो सुबह मैंने खुद न्यूज चैनल पर देखा, जो लगे हुए थे लाइन पर ब्लड देने के लिए, ठीक है, उनसे मैं सवाल आपसे करा गया लूंगा क्योंकि कि ये भाई बड़ी आप खबर है। सुनिए, विनोद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। उनसे जी। सवाल सुनिए, उनसे सवाल करा गया कि आप यहाँ क्यों आए। उन्होंने कहा कि इंसानियत को बचाने के लिए आए, या ब्लड की सख्त जरूरत है तो हम ब्लड देने के लिए आए। ये ऑन द रिकॉर्ड टेलीविजन की खबर है, मैं आपको वैसे नहीं बता रहा हूं, ऑन द रिकॉर्ड खबर बता रहा हूं सर। ठीक है, मैं वो कौन थे, वो बोलने वाला कौन था और उनका खून लेने वाला कौन था, ये जानने के बाद मैं आगे बात करूंगा। लेकिन विनोद बंसल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। विनोद जी। मुकेश जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी क्या हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहा। मैंने जो है अभी तक जो है ना, कभी ये नहीं सुना कभी किसी मुसलमान ने किसी हिंदू के लिए कोई रक्तदान किया हो या कोई अंगदान किया हो। अगर किसी ने नेत्रदान भी किया हो तो कोई एक इंसिडेंट अगर ध्यान में आती है तो जरा उसका नाम बता दें अगर इनको ध्यान होगा तो, और नहीं तो मैं आपको सैकड़ों गिना दूंगा मेरे पास जो हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर ये देहदान करना चाहते हैं, कोई अपने अंगदान करना चाहते हैं, शहर स्वीकार करते हैं, तो हम इनका भी रजिस्ट्रेशन करा देते हैं किसी देहदान संगठन से या एम्स वगैरह में। मैंने अपने परिवार के 16 लोगों का सामूहिक देहदान का संकल्प लिया है हमने, जिसमें मेरे परिजनों के साथ साथ रिश्तेदार भी हैं कई। तो क्या ऐसा इस्लाम में भी अलाउड है कि हम देहदान करके अपने शरीर को बजाय वो अपने गाड़ने के, और हम उसको किसी मेडिकल कॉलेज को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए देते हैं, और वो अंग हैं जो जिन लोगों को जरूरत है वो उनके काम आ जाए। हम बात देखिए, ये जो बात प्रैक्टिकल कर रहे हैं इसको हिंदू मुसलमान के अंदर से न देखें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिरकार क्या इस्लाम में ऐसा सब करना जायज है क्या, और हाँ तो क्या कभी ऐसा हुआ है क्या? दो बातें मुझे तथ्यात्मक रूप से जाननी है। जी हाजी साहब बताइए। देखिए मुकेश जी, अगर बात विनोद बंसल जी ने कहा कि अपना रक्तदान करना, ये इससे देखिए इस्लाम को जोड़ के ना देखें। ये तो एक जरूरत है। अगर मेरा शरीर या मेरा कोई अंग किसी इंसान को, अगर नहीं सुनिए सर, अगर जिंदगी दे सकता है तो मैं बिल्कुल तैयार हूं। लेकिन अगर आप मेरे इस्लाम के बारे में अगर इस तरीके से कहेंगे तो मेरा इस्लाम के अंदर जितनी अच्छाइयां, अगर विनोद बंसल जी अगर आप मेरे इस्लाम को अच्छी तरीके से जान ले, पहचान ले, तो आप है ना इस तरीके की बात ना करें। हाँ, अगर पर्सनली अगर कोई बात कहता हूं तो उस पर आप बात कह सकते हैं। देखिए, अगर आपने कहा कि मैं अपना शरीर या कोई भी ऐसी चीज दान कर सकता हूं जो इंसान के काम आ सकती, बिल्कुल भविष्य में अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपना शरीर बिल्कुल दान दूंगा, जो आने वाले किसी के भी मेरा शरीर या मेरा अंग को काम आ सके। हाजी साहब, आप टेलीविजन स्क्रीन पे बोल रहे हैं, आपकी बात रिकॉर्ड हो रही है। विनोद बंसल जी सुन रहे हैं, कल रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आएंगे, तो क्या आप कर लेंगे रजिस्ट्रेशन? विनोद जी, मैं फॉर्म भेज दूंगा। बोलो, बोलिए हाजी साहब, तैयार हैं अपना अंगदान करने के लिए आप? देखिए, बिल्कुल मैंने अभी क्या कहा मुकेश जी, मैंने ये कहा कि मैं भारत के लिए अपना शरीर क्या पूरा अपने आप को दान कर सकता हूँ। बात वो नहीं है। मैंने सुनिए, क्योंकि मैं भारतीय हूँ विनोद बंसल जी, मैं भारतीय हूँ, मैंने भारतीय, इसलिए मैंने ये कहा। नहीं, क्या विनोद बंसल जी को जरूरत होगी तो आप देंगे? अगर सख्त जरूरत पड़ती है बिल्कुल मैं अपना शरीर दे सकता हूँ। इसमें कोई वैसी बात नहीं है कि नहीं दे सकता। ये तो बल्कि हर भारतीय को इस बारे में सोचना चाहिए और करना चाहिए एक दूसरे की मदद के लिए। सर, देहदान का संकल्प करेंगे आप? मतलब मैं कह रहा हूँ अभी एक फॉर्म भिजवा देते हैं आपको, और वो जो है उस देहदान के फॉर्म में ये दो चीजें होती हैं। उसमें एक एफिडेविट साइन करना होता है, जैसे मैंने करा है। कभी मेरे मृत्यु के पश्चात तुरंत मेरी आंखें निकाल ली जाए, मेरे शरीर के जो भी एक्टिव अंग है जो कि जीवित व्यक्ति को जीवित रखने में सहायक हो, वो सारे के सारे अंग निकाल लिए जाएं, और उसके बाद में शेष जो शरीर है वो मेडिकल डॉक्टर बनाने के लिए काम आए, और उसमें से एक शरीर से कहते हैं करीब 20 से 25 डॉक्टर बन जाते हैं। तो ऐसे सब पुण्य कर्म में बजाय इसके कि मुझे जलाया जाए या आपको गाड़ा जाए, इसकी जगह मान लो हम जो है ना इस बात का संकल्प ले लें, तो मैं कहता हूँ जैसे ये लोग घायल हुए हैं, बहुत सारे लोग जो घायल हुए हैं उनमें से काफी सारे लोगों को अंगों की आवश्यकता भी पड़ेगी, बहुत सारे लोगों को उसमें रक्त की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत सारे लोगों को देह की आवश्यकता पड़ेगी। कभी जैसे जो मैंने देह दान कर दिया और मेरे मेडिकल कॉलेज में मेरी वजह से कोई मान लो 10 डॉक्टरों को वो
सीखने का मौका मिले, पढ़ने का मौका मिले, जी पढ़ने का मौका मिले, तो मैं कहता हूँ और अच्छे डॉक्टर तैयार होंगे। तो क्या इस्लाम इसकी अनुमति देता है? व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे हम। हाजी साहब व्यक्तिगत रूप से अच्छे स्कॉलर हो सकते हैं, अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन क्या इस्लाम में ये अलाउड है क्या? बस ये जानना चाहता हूँ। हाजी साहब देखिए विनोद जी, अगर आप मेरे इस्लाम से अगर जोड़ के बात ये करना चाहते हैं, यह भारत के अंदर जो इंसानियत को बचाने के लिए जिस तरीके से आपने अपने शरीर दान की बात करी, यह हर भारतीय का कर्तव्य है कि वो हर इंसान को आगे जो जिनको जरूरत है उनको अपने शरीर दान कर सकते हैं। सुनिए विनोद बंसल जी, अब मैं आपको बताता हूँ, मेरा इस्लाम खुद कहता है कि अगर किसी इंसान की जान अगर बचते तो आप पहले आए उसकी जान बचाए। तो आप तो शरीर दान की बात करते हैं, अगर मेरे शरीर का कोई भी अंग अगर जरूरत है तो बिल्कुल दान होगा। मैं ये कहता हूँ कि पूरे भारत के अंदर चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये बात आज आपकी रिकॉर्ड हो रही है। और विनोद बंसल जी, मैं कहूंगा कि आप इनको एक फॉर्म भिजवा दीजिए और ये जो है इनको भी रजिस्टर्ड इनको कीजिए और ये अपना अंग दान करेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है। फिलहाल हमारे पास समय की कमी है, बार बार प्रोग्राम को वाइंड अप करने का इशारा हो रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए विनोद बंसल जी आपका, हाजी नाजिम साहब आपका, और अरुण मोहंती जी हमारे साथ जुड़े थे और उनके साथ बजरंग दल के कुछ जो कार्यकर्ता थे जो वहाँ पर सेवा कार्य के लिए गए थे वो भी जुड़े थे। उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये जो हादसा हुआ है उस हादसे को लोग याद रखेंगे और इस हादसे के साथ साथ इस मनहूस शुक्रवार को भी याद रखेंगे, क्योंकि इस मनहूस शुक्रवार ने बहुतों की जान ली है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।